दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 की क्रांति की प्रथम भारतीय महिला बेगम हजरत महल के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में। आज़ादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान था, इन्होंने हमारे भारत के लिए क्या क्या किया, आइए जानते हैं। बेगम हजरत महल सन 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला, पूरे अवध राज्य को जिसने अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था। भारत योद्धाओं की भूमि रही है। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए पुरुषों से लेकर महिला तक सभी ने अपना योगदान दिया है। इन्हीं वीरांगनाओं में से एक थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई में अपनी बेहतरीन संगठन शक्ति और बहादुरी से अंग्रेजी हुकूमत को नाकों तले चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। अवध के शासक वाजिद अली शाह की पहली बेगम हजरत महल सन 1857 की क्रांति में कूदने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं। बेगम हजरत महल 1820 में अवध प्रांत के फैजाबाद जिले के एक छोटे से गांव में बेहद गरीब परिवार में जन्मी थीं। बचपन में उन्हें सब मोहम्मदी खातून कहकर बुलाते थे। बेगम हजरत महल की परिवार की दयनीय हालत इतनी ख़राब थी कि उनके माता पिता उनका पेट भी नहीं पाल सकते थे, जिसके कारण उन्हें राजशाही घरानों में डांस करने पर मजबूर होना पड़ा। वहां पर उन्हें शाही हरम के परी ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जिसके बाद वो महक परी के रूप में पहचानी जाने लगी। एक बार जब अवध के नवाब ने उन्हें देखा तो वो उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उनसे निकाह करके अपनी बेगम बना लिया। इसके बाद हजरत महल ने बिरजिस कद्र नाम के पुत्र को जन्म दिया। फिर उसके बाद उनको हजरत महल की उपाधि दी गई। अंग्रेजों ने बना लिया था नवाब को बंदी। काफी संघर्षों भरा जीवन जीने के बाद नवाब की बेगम बनने पर उनकी जिंदगी में खुशहाली आई, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। सन 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध राज्य पर कब्जा कर लिया और ताजदार अवध नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया, जिसके बाद बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को राजगद्दी पर बैठाकर अवध राज्य की सत्ता संभाली। 7 जुलाई 1857 से बेगम हजरत महल अंग्रेज़ों के खिलाफ रणभूमि में उतर गईं। बेगम हजरत महल एक कुशल रणनीतिकार थीं, जिनके अंदर एक सैन्य और युद्ध कौशल सहित कई गुण थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के चंगुल से अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजी सेना से वीरता के साथ डटकर मुकाबला किया था। महिला सैनिक दल थी उनकी शक्ति। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप से देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को भी समान अधिकार दिए थे। इतिहासकारों का मानना है कि वे अपने सिपाहियों के हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही युद्ध के मैदान में चली जाती थी। हजरत महल की सेना में महिला सैनिक दल भी शामिल था, जो उनकी सुरक्षा कवच था। अपने राज्य को करा लिया था अंग्रेजों से आज़ाद। सन 1857 में जब विद्रोह शुरू हुआ तो बेगम हजरत महल ने अपनी सेना और समर्थकों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। बेगम हजरत महल के कुशल नेतृत्व में उनकी सेना ने लखनऊ के पास चिन्हट और दिलकुशा में जो लड़ाई हुई थी, उसमें अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लखनऊ में हुए इस विद्रोह में साहसी बेगम हजरत महल ने अवध प्रांत के गोंडा, फैजाबाद, सलोन, सुल्तानपुर, सीतापुर, बहराइच, इन सब क्षेत्रों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा करके लखनऊ पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था। इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई इस लड़ाई में बेगम हजरत महल का कई राजाओं ने भी साथ दिया था। बेगम हजरत महल की सैन्य प्रतिभा से प्रभावित होकर ही स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा करने वाले कानपुर के नाना साहिब ने भी बेगम हजरत महल का साथ दिया था। वहीं पर राजा जयलाल, राजा मानसिंह ने भी इस लड़ाई में रानी हजरत महल का साथ दिया था। इस लड़ाई ने हजरत महल ने हाथी पर सवार होकर अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस भयानक युद्ध के कारण अंग्रेजों को लखनऊ में अपनी रेजिडेंसी में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने जाबाज सिपाहियों की उन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और हाथी पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ दिन रात युद्ध करती रहीं। लखनऊ में पराजय के बाद वो अवध के गांवों में चली गईं और वहां भी क्रांति की चिंगारी सुलगाई। बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक दल में तमाम महिलाएं भी शामिल थीं।
ऐसी ही एक महिला थी लखनऊ की मशहूर तवायफ हैदरी बाई। लखनऊ में बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दल का नेतृत्व रहीमी के हाथों में था, जिसने फौजी भेष अपनाकर तमाम महिलाओं को तोप और बंदूक चलाना सिखाया था। रहीमी की अगुवाई में ही इन महिलाओं ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। लखनऊ की तवायफ हैदरी बाई के कोठे पर तमाम अंग्रेज अफसर आते थे और कई बार क्रांतिकारियों के खिलाफ योजनाओं पर बात भी किया करते थे। हैदरी बाई ने पेशे से अलग होकर अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए इन महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्रांतिकारियों तक पहुंचाया और बाद में वो भी रहीमी के सैनिक दल में शामिल हो गईं। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने ज्यादा सेना और हथियारों के बल पर एक बार फिर से लखनऊ पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद लखनऊ और अवध के ज्यादातर हिस्सों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते बेगम हजरत महल को पीछे हटना पड़ा और अपना महल छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद भी बेगम हजरत महल अंग्रेजों को देती रही टक्कर। हार के बाद वो अवध के देहातों में जाकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एकत्रित करती रहीं। उन्होंने अवध के जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। इसी दौरान उन्होंने नाना साहेब और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह के साथ मिलकर शाहजहांपुर में भी आक्रमण किया और गोरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि बेगम हजरत महल पहली ऐसी बेगम थी जिन्होंने लखनऊ के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सभी राजाओं और अवध की आवाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को पराजित किया था। बेगम हजरत महल ने ही सबसे पहले अंग्रेजों पर मुस्लिमों और हिंदुओं के धर्म में फूट डालने और नफरत पैदा करने का आरोप लगाया था। बेगम हजरत महल की प्रमुख शिकायतों में से एक थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सड़कें बनाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों को आकस्मिक रूप से ध्वस्त किया था। विद्रोह के अंतिम दिनों में जारी की गई एक घोषणा में उन्होंने अंग्रेज सरकार द्वारा धार्मिक आज़ादी की अनुमति देने के दावे का मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा था, सुअरों को खाने और शराब पीने, सुअरों और गाय की चर्बी से बने सुगंधित कारतूस काटने, सड़कों को बनाने के बहाने मंदिरों और मस्जिदों को ध्वस्त करना, चर्च बनाने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, अंग्रेजी संस्थान स्थापित करने के लिए, हिंदू और मुसलमान पूजा स्थलों को नष्ट करने के लिए और अंग्रेजी विज्ञान सीखने के लिए लोगों को हर महीने अनुदान का भुगतान करने के लिए मजबूर करना। ये सब कहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता है। इन सब बातों के साथ लोग कैसे मान सकते हैं कि किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बेगम हजरत महल को जब लेनी पड़ी थी नेपाल में शरण, अंग्रेजों के साथ लड़ाई के दौरान मौलाना अहमदुल्ला शाह की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेगम हजरत महल बिल्कुल अकेले पड़ गईं और उनके पास अवध छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वहीं उस समय अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया था। हालात काफी बिगड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद भी हजरत महल नहीं चाहती थी कि वो अंग्रेजों की बंदी बने। इसीलिए वो अपने बेटे के साथ नेपाल चली गई। नेपाल के राजा रणजंग बहादुर भी उनके साहस और स्वाभिमान से काफी प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने बेगम हजरत महल को नेपाल में शरण दी। यहाँ पर वो अपने बेटे के साथ एक साधारण महिला की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। हालांकि बेगम हजरत महल हिंदुस्तान जाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन अंग्रेजों की कुछ शर्तें थी जिसको कि हजरत महल ने मानने से मना कर दिया था और यहीं पर उन्होंने 1879 में अपनी आखिरी सांसें लीं। काठमांडू के जामा मस्जिद में बेगम हजरत महल के शव को दफना दिया गया। बेगम हजरत महल का मकबरा काठमांडू के मध्य में घंटाघर के पास जामा मस्जिद में स्थित है। 15 अगस्त 1962 को बेगम हजरत महल को महान विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए लखनऊ के हजरतगंज के पुराने विक्टोरिया पार्क में सम्मानित किया गया था। उनके नाम से इस पार्क का नामकरण किया गया और उनका एक संगमरमर का स्मारक भी बनाया गया।